गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 उपसर्ग तथा प्रत्यय। इससे पहले भी पिछली कक्षाओं में हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ चुके हैं। आज हम उसी को फिर से रिवाइज करेंगे। उपसर्ग क्या कहलाते हैं? उपसर्ग वे कहलाते हैं जो शब्दांश शब्द के आगे लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। तथा प्रत्यय जो शब्दांश शब्द के पीछे जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखिए, अब हम आज इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। आज अध्यापिका ने कक्षा में 3 बातें सिखाई। किसी का अपमान मत करो, मेहनत करने से हर काम संभव होता है, दूसरों के अवगुण नहीं बल्कि गुणों को अपनाओ। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द मूल शब्दों में शब्दांश जुड़कर बने हैं। ये शब्दांश मूल शब्दों के पहले जोड़े गए हैं। इनके जोड़ने से शब्दों में परिवर्तन आ गया है। जैसे अपमान लिखा हुआ, देखिए रंगीन शब्द जो है अपमान, तो अप जो अप प्लस मान, तो मान मूल शब्द है और उपसर्ग अप है, तो दोनों से मिलकर के शब्द बना अपमान। इसी तरह मूल शब्द है भाव, भाव और इधर लिखा हुआ है सम, तो सम उपसर्ग है और भाव जो है मूल शब्द है, दोनों को मिला करके नया शब्द बन गया संभव। अवधन गुण, तो अब जो है उपसर्ग है और गुण मूल शब्द है, दोनों को मिलाया तो अवगुण बन गया। इन शब्दांशों का स्वतंत्र रूप से वाक्यों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये जो शब्दांश होते हैं इनका वाक्यों में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इनका विशेष अर्थ अपने आप में नहीं निकलता है। जब ये किसी मूल शब्द से जुड़ जाते हैं तब नए शब्द का निर्माण होता है। तो इसकी परिभाषा हुई, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे जैसे मैंने किया आप भी अंडरलाइन करते जाइएगा और नोटबुक में लिख लीजिएगा, इसे लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद है हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और अरबी फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के अव्यय, अंग्रेजी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग क्या कहलाते हैं? उपसर्ग आ अर्थ है आकार हुआ नहीं और शब्द बना आचर, आमर, अजर। इसी तरह उपसर्ग है अन, अर्थ है नहीं और शब्द बना अनादर, अनावश्यक, अनर्थ। अति अर्थ है अधिक और शब्द रूप है अतिकाल, अतिरिक्त, अतिरेक। उपसर्ग है अधि, अर्थ है ऊपर और शब्द है अधिकृत, अधिनायक। अनु अर्थ है पीछे और शब्द है अनुक्रम, अनुज, अनुकरण। इसी तरह नेक्स्ट पेज में आइए, देखेंगे आप कि उपसर्ग है जैसे अप, तो अर्थ है उसका बुरा और शब्द बनेगा अपयश, अपमान, अपहरण। इसी तरह अभि, सामने, जोर, इसका शब्द बनेगा अभिमत, अभिमान, अभिशाप। अव अर्थ है, अव का अर्थ होता है बुरा, हीन, तो शब्द बनेगा अवगुण, अवनति, अवतरण। इसी तरह उपसर्ग है आ, अर्थ बना तक, शब्द बना आचरण, आजन्म, आमरण। उत श्रेष्ठ, उत्थान, उत्पन्न, उत्कंठा। उप पास, समान, उपग्रह, उपदेश, उपसचिव। दुर बुरा, कठिन, दुर्बल, दुर्जन, दुर्दशा। नी अर्थ बना नीचे, निषेध, शब्द रूप बना निवास, निदान, निबंध। निर बिना, निर्बल, निर्धन, निर्जन। निस नहीं, निसंदेह, निसंतान, निष्पाप। परा विपरीत, पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा। परि आसपास, चारों ओर, परिवर्तन, परिचय। प्र अधिक, आगे, शब्द बना प्रचार, प्रयोग, प्रगति। विभिन्न शब्द रूप है जैसे विजय, विनाश, विवाद। सु का अर्थ है अच्छा, शब्द बना सुपुत्र, सुविचार। स्व अपना, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज। हिंदी के उपसर्ग है जैसे अध, अन, उन, कु, चौ, दू, नी, बिन, भर, सा। इस तरह आपको उपसर्ग पहचानना होगा कि कौन से उपसर्ग हिंदी के हैं और कौन से उपसर्ग संस्कृत के हैं। तो ये शब्दांश जो हैं ये हिंदी के उपसर्ग हैं। तो अध मतलब का होता है आधा, तो शब्द बनेगा अधिखिला, अधमरा, अधपका। अन का मतलब होता है नहीं, तो अर्थ शब्द बनेगा अनमोल, अनजान, अनपढ़। इसी तरह कु का अर्थ होता है बुरा, कुपुत्र, कुविचार, कुमार्ग। चौ का अर्थ है चार, चौराहा, चौमासा, चौपाया। दू का अर्थ है बुरा, दुबला, दुस्साहस, दुशाद्य। नी का अर्थ है बिना, रहित, शब्द रूप बनेगा निकम्मा, निडर, निठल्ला। बिन अर्थ है बिना, रहित और शब्द रूप बनेगा बिन कहे, बिन मांगे। भर पूरा, ठीक, भरपेट, भरमार, भरपूर। स सहित, सरस, सपूत, सपरिवार।
नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। फिर है इसके बाद अरबी फारसी के उपसर्ग। बे अर्थ है बिना, जैसे बेचैन, बेकसूर, बेईमान। बा सहित, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। बद का अर्थ है बुरा, बदमिजाज, बदसूरत, बदनाम। कम का अर्थ होता है थोड़ा, कमज़ोर, कम अक्ल, कम उम्र। खुश अच्छा, खुश मिजाज खुश नसीब, खुश किस्मत, खुश दिल। गैर अलग, भिन्न, गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर। ना का अर्थ होता है नहीं, नालायक, नादान, नासमझ। ला का अर्थ है नहीं, लाइलाज, लापरवाह, लाजवाब। हम का अर्थ होता है समान, हम उम्र, हम शक्ल, हमजोली। सर का अर्थ होता है मुख्य, सरताज, सरपंच, सरकार। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। तो उपसर्ग जैसे अंतर, अतः, अधः, चिर, पूरा, वही, सत, सह, पुनः। तो अर्थ इनका जैसे अंतर का अर्थ है भीतरी, अतः का अर्थ है भीतरी, अधा का अर्थ है नीचे, चिर का अर्थ है बहुत, पूरा का अर्थ है पहला, वही का अर्थ है बाहर, सत का सच्चा, सह का साथ, पुनः का फिर। तो शब्द बनेगा जैसे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय, अंतर्देशीय। अंतः का अंतःकरण, अंतःपुर, अंतरात्मा। अधा अधोगति, अधोलिखित, अधोपतन। चिर चिरकाल, चिरंजीवी, चिरायु। पूरा का पुरातत्व, पुरातन, पुरावस्तु। बहिर्मुखी, बहिर्गमन, बहिष्कार, सत्कर्म, सज्जन, सत्संग। सह का है सहपाठी, सहयोगी, सहकर्मी। पुनः का है पुनर्जन्म, पुनर्विचार, पुनर्निर्माण। इस तरह अंग्रेजी के उपसर्ग चीफ अंग्रेजी भाषा से आए हैं, जैसे चीफ का अर्थ होता है मुख्य, प्रधान। शब्द रूप है चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर। असिस्टेंट सहायक, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर। जनरल प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। सब का अर्थ होता है नीचे, सब इंस्पेक्टर, सब जज। हेड मुख्य, प्रमुख, मुख्य। हेडमास्टर, हेड क्लर्क, हेड कैशियर। हाफ आधा, हाफ टिकट, हाफ पेन, हाफ प्लेट। इस तरह नेक्स्ट पेज में आइए। एक ही शब्द में दो उपसर्गों का प्रयोग भी होता है, जैसे उपसर्ग आ प्लस सु, तो क्या बन गया असुरक्षित। आ प्लस सु में शब्द मूल शब्द है रक्षित, और जब शब्द बना तो असुरक्षित। इस तरह आ प्लस नी में या यंत्रित लगा दिया तो अनियंत्रित हो गया। निर प्लस आ मूल शब्द है करण, तो निराकरण बन गया। इसके बाद आता है प्रत्यय। नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए तथा समझिए। जैसे लिखा हुआ है सुंदरता, कठोरता, सरलता, सुगमता, राष्ट्रीयता, नेतृत्व, पशुत्व, व्यक्तित्व, अपनत्व, कवित्व। धनवान, गुणवान, ज्ञानवान, गाड़ीवान, सत्यवान, मालिक, धोबिन, सुनारिन, गुहारिन, कुम्हारिन। ये सब क्या है? प्रत्यय हैं। ऊपर लिखे सभी शब्दों में आपने देखा कि का वर्ग के सभी शब्दों में ता, खा वर्ग के सभी शब्दों में त्वा, गा वर्ग के सभी शब्दों में वान तथा खा वर्ग के सभी शब्दों में इन का प्रयोग किया गया है। ता, त्व, वान तथा इन ये सभी शब्दांश हैं जिन्हें शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। जो शब्दांश किसी शब्द अथवा धातु के अंत में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए। जो शब्दांश के शब्द अथवा धातु के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता, इनके जुड़ने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या कहलाते हैं? जो प्रत्यय किसी क्रिया के धातु रूप में जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को प्रदंत कहते हैं। उदाहरण जैसे छलावा, लड़ाका, पढ़ाई, घबराहट आदि संज्ञा शब्द बनाने वाले कृत प्रत्यय हैं। जैसे आई, आन, अब, आप। तो मूल शब्द है लड़, पढ़, जोत, लिख। आन मूल शब्द गुड़, लग, चढ़। आप मूल शब्द बना मिल, वार्ता। तो शब्द क्या बना गया? लड़ में आई लग गया तो लड़ाई, पढ़ाई, जुताई, दिखाई। इसी तरह उड़ में आन लग गया तो क्या बन गया? उड़ान, लगान, चढ़ान। इस तरह मिल में आप लग गया तो मिलाप, वार्तालाप। इस तरह शब्द जो है बनाए जाते हैं और ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। इसके बाद है प्रत्यय, मूल शब्द और शब्द रूप। तो प्रत्यय जैसे आव, आवट, आवा, आहट, ई, न, अक्कड़, आउ, इया, ऊ, वाला। हार, औना, औती, आ, आस, औता, तब्य, आड़ी, आड़ी, आ। तो मूल शब्द जैसे बह, फैल, कट। मूल शब्द है लिख, दिख,
मिल, थक, तो इनसे शब्द बनेगा बहाव, फैलाव, कटाव, लिखावट, दिखावट, मिलावट, छलावा, दिखावा, बुलावा, घबराहट, चिल्लाहट, चिकनाहट, बोली, हंसी, चलन, लेन देन, भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़, बिकाऊ, टिकाऊ, घटिया, बढ़िया, खाऊ, कमाऊ, डाकू, लिखने वाला, बोलने वाला, पढ़ने वाला, पालनहार, होनहार, बिछौना, खिलौना, कटौती, चुनौती, घेरा, मेला, जैसे आस है तो प्यास, मिठास, औता, समझौता, तव्य, कर्तव्य, वक्तव्य, आड़ी, खिलाड़ी, पनवाड़ी, आँख, तैराक, इस तरह ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है तद्धित प्रत्यय, जो शब्दांश, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जैसे इक, आई, ई, त, आपा, आस, मूल शब्द इतिहास, दिन, मास, भला, चतुर, पंडित, बुरा, गरम, खेत, नरम, प्रभु, गुरु, शरद। अब इन्हीं मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़ देंगे तो नए शब्द बन जाएंगे, जैसे ऐतिहासिक, दैनिक, मासिक, भला, भलाई, चतुराई, पंडिताई, बुराई, गरम, गर्मी, खेती, नरमी, प्रभु, प्रभुता, गुरुता, सरलता, बूढ़ा, बुढ़ापा, मोटापा, बुझापा, मीठा, खट्टा, मिठास, खटास। इसके बाद है प्रत्यय देखिए, पन, बच्चा, पीला, अपना, ये मूल शब्द है तो क्या पन लग गया तो क्या बन गया बचपन, पीलापन, अपनापन, मनुष्यत्व, पशुत्व, अपनत्व, नी, चांदनी, नथनी, ईमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, आद, बुहार, सुनार, रसोइया, रसोइया, दुखिया, सुखिया। इस तरह जो है प्रत्यय पहचाने जाते हैं कि कौन सा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। वाला, गाड़ी वाला, घर वाला, सब्जी वाला, कार, पत्रकार, साहित्यकार, रचनाकार, ममेरा, चचेरा, फुफेरा, इत, आनंदित, हर्षित, दुखित, ईय, भारतीय, राष्ट्रीय, जातीय, ईन, रंगीन, कुलीन, प्राचीन, तर, कठिनतर, सरलतर, मृदुतर, अधिकतम, न्यूनतम, उच्चतम, मय, जलमय, दुखमय, दयामय, ज्ञानवान, दयावान, धनवान, ज्ञानवती, दयावती, धनवती, मति, श्रीमती, बुद्धिमती, आशाजनक, चिंताजनक, पूर्वक, ध्यानपूर्वक, नियमपूर्वक, पीला, चमकीला, रसीला, आलू, झोड़ालू, दयालु, आऊ, पंडिताऊ, उपजाऊ, आइन, पंडिताइन, ललाइन, आनी, देवरानी, जेठानी। इसी तरह उर्दू, अरबी, फारसी के कुछ तद्धित प्रत्यय भी हैं, जैसे प्रत्यय आना, सालाना, रोजाना, नाक, खतरनाक, शर्मनाक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे कल पढ़ेंगे। जो डाउट हो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।